Hello बच्चों, welcome to Sidya Education Academy. Let's start another part of control and coordination class 10. हमारे नर्वस सिस्टम की तरह ही होता है एक एंडोक्राइन सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम के एडिशन में होता है और ये जो है हार्मोन्स को सेक्रेट करता है हमारी बॉडी के अंदर और हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को फंक्शन करने में हेल्प करता है। अब पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये जो है हमारे ग्रोथ हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और प्रोड्यूस करता है और जो हमारी ग्रोथ है और डेवलपमेंट हमारी बॉडी की है उसमें भी हेल्प करता है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हमारी बॉडी में बचपन में अगर हमारे को पिट्यूटरी ग्लैंड की डेफिशिएंसी है तो एक ड्रॉपफिश नाम की डिजीज है उसको लीड कर देता है। उनके मतलब ड्रॉपफिश नाम की जो बीमारी है उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेकंड क्या है हमारा? थायराइड। थायराइड ग्लैंड क्या है? ये जो है हमारा थायराइड साइन को सेक्रेट करता है और हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को और मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? ये रेगुलेट करता है, अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसफर करता है। ओके गाइस। अब आयोडीन। आयोडीन जो है वो एसेंशियल सिंथेसिस है थायरोक्सिन का। अब देखिए आयोडीन किस किस में होता है? आयोडीन जो है हमारे एक सॉल्ट में होता है आयोडीन और बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जिसके अंदर हमारे आयोडीन प्रेजेंट है। ठीक है। इन केस अगर हमारे को आयोडीन कम मिल रहा है हमारी बॉडी के अंदर तो हम गोइट्रे नाम की डिजीज से सफर करेंगे। अब देखिए इसके सिम्टम्स क्या है? जैसे आपकी नेक जो है वो सूज जाएगी, आपको खाने में परेशानी होगी। ये किसके सिम्टम्स है? बॉडी में लैक ऑफ आयोडीन। ठीक है गाइस। अब आ जाते हैं एड्रेनालाइन ग्लैंड। ये हमारी बॉडी के अंदर एड्रेनालाइन को प्रोड्यूस करता है जो कि इसमें फाइट और फ्लाइट रिस्पांस में हेल्प करता है। जैसे आपकी बॉडी में स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को कम करने के लिए, उससे लड़ने के लिए कौन सा ग्लैंड है? एड्रेनालाइन ग्लैंड। एड्रेनालाइन इज सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरीड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो है ब्लड से सेक्रेट हो जाता है और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। इसके टारगेट ऑर्गन्स और स्पेसिफिक टिश्यूज है जिसपे एक्ट करता है। जो सबसे मेन है हार्ट। हार्ट में मतलब ये मेनली रिएक्ट करता है। एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट जैसे हार्ट बीट फास्ट हो जाती है आपकी, है ना? आप ऑक्सीजन जो आप तेज तेज लेने लग जाते हो। द ब्लड टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल अराउंड स्मॉल एंट्रीज इन दीज ऑर्गन। जो ब्लड और डाइजेस्टिव सिस्टम की स्किन है वो रिड्यूस हो जाती है इसके कॉन्ट्रैक्शन में मसल्स के साथ जो हमारी एंट्रीज है इस ऑर्गन के अंदर। ओके। ये डाइवर्ट कर देता है ब्लड और स्केलेटन मसल। ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है आपका कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, डायफ्राग्राम हो जाता है, रिब मसल्स, है ना? ऑल दिस रिस्पॉन्स टुगेदर इनेबल द एनिमल बॉडी टू रेडी डील विद द सिचुएशन। हमारे एड्रेनालाइन ग्लैंड की वजह से हमें फाइट और फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्स करने में हेल्प होती है। जैसे आपको स्ट्रेस हो गया, आपकी फाइट हो गई, आप रनिंग कर रहे हो, इसमें एड्रेनालाइन ग्लैंड ही हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करता है? ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। जैसे आपकी बॉडी के ब्लड के अंदर जो है शुगर लेवल इंक्रीज हो गया तो पैनक्रियास इंसुलिन को डिक्रीज कर देता है, या शुगर लेवल डिक्रीज हो गया तो पैनक्रियास क्या करता है? इंसुलिन को इंक्रीज कर देता है। अब आ जाता है गोनाड। ये टेस्टिस एंड ओवरीज होती है। टेस्टिस जो है वो मेल बॉडी के अंदर होती है और ओवरीज जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर। ये रिप्रोडक्शन के पार्ट में। मेल बॉडी और ओवरीज किसमें होती है गाइस? फीमेल बॉडी। गोनाड्स जो है ये सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और सेक्रेट करता है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ऑएस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरोन। ठीक है। और ये क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो गोनाड्स है यही आपके टेस्टिस एंड ओवरीज में होती है। ये आपके सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और रिप्रोडक्शन में आपके हेल्प करता है। अब गाइस व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म? देखिए द हार्मोन सिस्टम वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। जैसे फीडबैक हार्मोन सिस्टम भी फीडबैक के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जो एग्जांपल दे देखो, इफ ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज द पैनक्रियास सेक्रेट
इंसुलिन, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, पैनक्रियास जो है वो सेक्रेट करेगा इंसुलिन, और अगर ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो इंसुलिन सेक्रेशन भी डिक्रीज। ओके गाइस, अब पढ़ते हैं लास्ट पार्ट इस टॉपिक का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। देखिए ह्यूमन बॉडी भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करती है, प्लांट भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करती है। तो प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम, लेकिन प्लांट्स के बाद जो है वो नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन वो फिर भी रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंट की चीजों पे, जैसे कि लाइट, वाटर, ग्रेविटी पे, है ना, उनपे रिस्पॉन्स करते हैं हमारे प्लांट्स। प्लांट रिस्पॉन्स आर स्लोअर एंड अकर थ्रू ग्रोथ एंड मूवमेंट। ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स के अकॉर्डिंग प्लांट प्लांट का जो रिस्पॉन्स है वो धीरे होता है और धीरे धीरे अकर। ओके, अब देखिए दो तरीके के मूवमेंट होता है, एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, एक होता है नेस्टिक। ठीक है, अब ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है पहले पढ़ते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट आर डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट है प्लांट के अंदर। इसमें चार पार्ट होते हैं, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और थाइमोट्रोपिज्म। अब फोटोट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट होती है लाइट की तरफ, अब जियोट्रोपिज्म में टूवर्ड और अवे फ्रॉम ग्रेविटी। जियोट्रोपिज्म में ग्रेविटी के पास या ग्रेविटी से दूर की मूवमेंट होता है। हाइड्रोट्रोपिज्म में वाटर की तरफ मूवमेंट होता है, और थाइमोट्रोपिज्म जो है वो टच पे रिस्पॉन्स होता है। एग्जांपल है टेंड्रिल्स कर्लिंग अराउंड अ सर्कल। अब आ जाते हैं नेस्टिक मूवमेंट। These are non-directional response to stimuli such such as the close to leaf in touch me not plant when touched. Nestic movement को ना सेकंड पार्ट नेम बोला जाता है टच मी नॉट प्लांट्स, नॉट। इसका एक एग्जांपल है छुई हुई का पौधा। छुई हुई का पौधा आपने सुना होगा गाइस, जब भी आप उसको टच करते हो तो वो उसकी लीव्स जो है वो मुरझा जाती है, उसे बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट्स। अब आ जाते हैं व्हाट आर प्लांट हॉर्मोन। प्लांट हार्मोन को कोऑर्डिनेट करेंगे जैसे ह्यूमन हार्मोन्स कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स के अंदर ऑक्सिन होता है, गिबरलिंस होता है, साइटोकिन्स होता है, और एबीए होता है, और एथिलाइन होता है। अब ऑक्सिन क्या है, ये सेल इलोंगेशन को प्रमोट करते हैं लाइट की टूवर्ड्स, जैसे कि सेल को हेल्प करते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, लाइट से हेल्प मिले। अब गिबरलिंस क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं स्टेम को बड़ा करते हैं, और सीड जर्मिनेशन, जैसे बीज होता है उसे अंकुर होने में हेल्प करते हैं। अब साइटोकिन्स क्या होता है, ये सेल डिवीजन और डिले एजिंग में हेल्प करते हैं। सेल डिवीजन यानी अब एक प्लांट से दो तीन पार्ट में डिवीजन करने में उसमें साइटोकिन्स हेल्प करते हैं। अब एब्सिस एड, ये क्या होता है, एबीए, ये इनहेबिट ग्रोथ और प्रमोट डोरमेंसी भी प्रमोट करते हैं। जैसे कि इनहेबिट ग्रोथ यानी आपकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू बेसिस पे नहीं है, इनहेबिट है, उसमें प्रमोट करता है। अब एथिलाइन क्या होता है, ये आपके फ्रूट रिटनिंग को प्रमोट करता है, जैसे फ्रूट्स आने पे एथिलीन हेल्प करता है। ओके गाइस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बस इतना ही है। अब आते हैं एक बार की पॉइंट्स रिमेंबर कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या रीड करा। हमने नर्वस सिस्टम रीड करा, व्हाट इज नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बॉडी के अंदर। और रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा, ये क्या है, रैपिड रैपिड मूवमेंट होती है और रैपिड रिस्पॉन्स होता है ना, ये जो है हमारे इंपॉर्टेंट होता है हमारे सर्वाइवल। और ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट क्या हो, ट्रॉपिक और नेस्टिक जो है वो टू टाइप ऑफ मूवमेंट है जो हम प्लांट के अंदर देखते हैं। ओके गाइस, अब आ जाते हैं प्लांट हार्मोन। ये क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेटिंग ग्रोथ एंड रिस्पॉन्स में प्लांट को। अब देखिए हार्मोन्स इन एनिमल्स क्या होते हैं, ये जो है फंक्शन में हेल्प करता है, फंक्शन में, मेटाबॉलिज्म के, रिप्रोडक्शन के में, और थ्रू एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। थैंक यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भेजना ना भूलें। थैंक यू गाइस।